मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सबक पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रिसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को बेहद प्यार करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं जब उसके सामने शराब लाकर रखता तो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब देखा कि सूर फूंका गया और कयामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा, वो एक बहुत बड़ा अजदहा, काले रंग का, आंखें नीली, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफो दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह पनाह देगा। तो वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ। ये अजदहा बहुत बड़ा है, मेरे बस की बात नहीं। तुम आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहां से, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो तुम। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा। अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा, मैंने आपसे दरखास्त की, इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूं, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हुई तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा, चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उस अजदहे को अपनी तरफ आता देखा। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इस दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए, दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया है। चुनाचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो उनके साथ झांक रही है। जब मैंने उसे देखा और उसने मुझे देखा तो वो रोने लगी और कहा, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमुट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी को पकड़कर कहा, ऐ बाबा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग कुरान को जानते हो। उसने कहा, हम तुमसे ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहा के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, बाबा, वो अजदहा आपका बुरा अमल है जिसको आपने ताकतवर बनाया है और वो आपको जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा,
उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमजोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी, तुम इस पहाड़ी पर क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ कयामत तक रहेंगे। बाबा, हम तुम्हारे इंतजार में हैं, जब तुम आओगे हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह से तौबा की। ये मेरी तौबा का सबब बना। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तो ये था हज़रत मालिक बिन दीनार की तौबा का किस्सा, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर औलाद बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।